हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मास सिलेक्शन मेथड डिस्कस करेंगे जो हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने मास सिलेक्शन जो हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ करते हैं वो डिस्कस किया था। ये मेथड भी सिमिलर ही है जो हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ करते हैं, बट इसमें जो हमारे सेलेक्टेड प्लांट्स हैं उनमें हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं, या हम उनको ओपन पॉलिनेशन कह सकते हैं कि ओपन पॉलिनेशन कराते हैं। जबकि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो मास सिलेक्शन है ये हमारा सबसे पुराना ब्रीडिंग मेथड है जो हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ करते हैं, और इसमें भी हम फिनोटिपिक सिलेक्शन ही करेंगे। मतलब कि फिनोटाइप के बेस पे बाहर से देख के हमें जो भी प्लांट्स हमें लगेंगे कि हमारी डिज़ायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग है उन सारे प्लांट्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर जो सेलेक्टेड प्लांट्स हैं उनमें हम क्या कराएंगे, ओपन पॉलिनेशन करने देंगे। सबसे पहले हमने प्लांट्स को सेलेक्ट कर लिया फिनोटिपिकली देखकर डिज़ायरेबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे प्लांट्स हमें चाहिए, जो कैरेक्टर्स हमें प्लांट्स में चाहिए उन सब प्लांट्स को हम फिनोटाइप को देखकर सेलेक्ट कर लेंगे। उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ओपन पॉलिनेशन, और जो ओपन पॉलिनेटेड सीड है उन सब प्लांट्स से हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, एक साथ बल्क कर लेंगे और उससे नेक्स्ट जनरेशन हम ग्रो करेंगे। सो ये जो है ये पूरा प्रोसीजर है मास सिलेक्शन का। तो हम कह सकते हैं कि जो मास सिलेक्शन होता है वो जो मैटरनल पेरेंट है उसी के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें कोई पोलन का कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, जो मास सिलेक्शन है उसमें ओपन पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। सपोज़ ये प्लांट है, ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ से ये प्लांट आपने फर्स्ट नंबर प्लांट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कि जो पोलन है उसका सोर्स क्या है। मैटरनल पेरेंट तो आपको पता है, आपने प्लांट सेलेक्ट कर लिया फिनोटाइप देख के, आपको लगा कि ये प्लांट क्या है, सुपीरियर है आपका, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको नहीं पता बिकॉज ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में हम बात कर रहे हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो इसमें पॉलिनेशन यहाँ से भी हो सकता है, इस प्लांट से भी हो सकता है, इस प्लांट से भी हो सकता है, किसी भी अदर प्लांट से इसमें पॉलिनेशन हो सकता है। हमें नहीं पता है कि पोलन का सोर्स क्या है, यानी पोलन पेरेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। यहाँ से हो सकता है इस प्लांट का जो पोलन है वो इन्फीरियर हो, यानी कि उसमें अच्छे कैरेक्टर ना हो, अच्छे जीन ना प्रेजेंट हो, वो भी इसको पॉलिनेट कर सकता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मास सिलेक्शन में जो सिलेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ मैटरनल पेरेंट पे ही बेस्ड होता है। मैटरनल पेरेंट मतलब जो प्लांट हमने सेलेक्ट किया है जिस पे सीड डेवलप होगा, यहाँ से हम सीड हार्वेस्ट करेंगे। तो जो सीड जो बना है उसमें हमें पता है कि मैटरनल पेरेंट तो ये है, यानी कि जो फीमेल पेरेंट है, बट जो मेल पेरेंट है जहाँ से पोलन आ रहा है वो हमें सोर्स पता नहीं होता है, यानी उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये हम कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक भी है जो सिंपल मास सिलेक्शन हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ करते हैं। यानी जो सिलेक्शन होगा प्लांट्स का वो सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप के ऊपर बेस्ड होगा, और इसमें कोई प्रोजेनी टेस्ट हम कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोसीजर है वो सिमिलर ही है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के जैसा ही है, बट यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होगा और हम प्रोजेनी टेस्टिंग भी हम नहीं करेंगे। तो अब हम एक बार मेथड देख लेते हैं जो मास सिलेक्शन में मेथड यूज़ होता है। तो जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहले फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल पॉपुलेशन को हम क्या करेंगे, फील्ड पे लगा देंगे। ओरिजिनल पॉपुलेशन से हमारा मतलब है कि जो हमारी एक बहुत ही जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन होगी। डाइवर्स मतलब कि उसमें डिफरेंट प्लांट्स होंगे, उसमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, सपोज़ आपको क्या करना है, आप हाई यील्ड के लिए सिलेक्शन करना चाहते हो, आपका पर्पज़ है कि आफ्टर मास सिलेक्शन आपको एक हाई यील्डिंग वैरायटी मिले। तो सब यहाँ पे बहुत तरीके के प्लांट आपको ग्रो करने हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन में, जिनकी यील्ड आपको मतलब डिफरेंट लेवल पे यील्ड हो, यानी जेनेटिक लेवल पे भी वेरिएबिलिटी हो और फिनोटिपिक लेवल पे बाहर से देखने पे भी आपको पॉपुलेशन में डिफरेंट प्लांट्स मिले। यानी ये जो प्लांट्स हैं इनकी क्या होगी, डिफरेंस होना चाहिए इसमें कैरेक्टर्स को लेके। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है ओरिजिनल पॉपुलेशन, ये फिनोटिपिकली आपको वेरिएशन देखने को मिलना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं जेनेटिकली डाइवर्स या जेनेटिकली और फिनोटिपिकली डाइवर्स और
वेरिएबल पॉपुलेशन आपको यहाँ पे लगानी है। फर्स्ट ईयर में आपने उसको प्लांट कर लिया, यहाँ से कुछ प्लांट्स जिनका फिनोटाइप सुपीरियर है, मतलब बाहर से देखने पे आपको लग रहा है कि ये प्लांट बहुत सुपीरियर है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो प्लांट आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, सपोज़ आपने ये जो प्लांट्स है आपने सेलेक्ट कर लिए कुछ एक प्लांट्स, और उनको फिर आपने क्या करवाना है, बस उनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने देना है। आपने कुछ नहीं करना है क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो उसमें अपने आप ही पॉलिनेशन हो जाएगा। तो अब जो ओपन पॉलिनेटेड सीड है, सपोज आपने ये प्लांट सेलेक्ट किया था, इसमें कहीं से भी XYZ पॉलिनेशन हो गया, इसके ऊपर सीड डेवलप हो गया। अब ये सीड है, ये क्या है, ओपन पॉलिनेटेड सीड है, बिकॉज ये जो सीड बना है ये ओपन पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन से बना है। ठीक है, अब ये जो ओपन पॉलिनेटेड सीड है इसको आप हार्वेस्ट कर लोगे हर एक प्लांट से। जो प्लांट आपने सेलेक्ट किए थे उन सारे प्लांट को आप सेलेक्ट कर लोगे, उनसे जो सीड है उसको हार्वेस्ट करोगे, एक साथ मिक्स कर दोगे यानी बल्क कर दोगे, और एक नई जनरेशन आप बना दोगे जिसको आपने प्लांट करना है नेक्स्ट जनरेशन में सेकेंड ईयर में। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल कहते हैं। और अब आपने फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल के बाद जो भी प्लांट सेलेक्ट किए थे उनका सीड आपने हार्वेस्ट कर लिया, एक साथ मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद उस सीड को अगली जनरेशन में आपने सोइंग कर दी, यानी अब आपका ये सेकेंड सिलेक्शन साइकिल होगा। अब फिर से आपने जो बल्क किए हैं सीड, वो जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं उनको आपने फील्ड पे लगा दिया है। अब फिर से आप इसमें सिलेक्शन रिपीट करोगे, फिर से आप देखोगे कि कौन कौन से प्लांट आपके सुपीरियर हैं, उन प्लांट्स को आपको टैग कर देना है, और उनमें जब ओपन पॉलिनेशन हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, उस पर जो सीड बनेगा उसको आपने हार्वेस्ट करना है सारे प्लांट्स से, सेलेक्टेड प्लांट्स से, उसको एक साथ आपने मिक्स करना है और एक नई पॉपुलेशन बना देनी है। अगर आपको लगता है कि जो अब आपने हार्वेस्ट करके एक साथ मिक्स किया है सीड, ये आपका सुपीरियर है परफॉर्मेंस में, तो आप इसको ईल्ड ट्रायल्स के लिए डायरेक्ट भेज सकते हो। आप प्रेलिमिनरी ईल्ड ट्रायल और मल्टी लोकेशन ईल्ड ट्रायल कंडक्ट करके उसको रिलीज़ कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि अभी भी जो पूरी पॉपुलेशन है, जो आपने मिक्स करके जो सीड्स को जो मिक्स किया था उससे जो पॉपुलेशन बनाई है वो अभी उतनी मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है एज अ पॉपुलेशन, तो एक दो बार और आप ये जो सिलेक्शन साइकिल है इसको रिपीट कर सकते हो। बट जनरली क्या होता है कि जब हमने एक सिलेक्शन साइकिल आपने बनाया, फिर दूसरा सिलेक्शन साइकिल सेकेंड ईयर में परफॉर्म किया, तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है, उसमें जो भी कैरेक्टर्स आपने इम्प्रूव करना है वो इम्प्रूव हो जाता है। उसके बाद हम उसको ईल्ड ट्रायल करके रिलीज़ के प्रोसेस हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। इसमें ये जो मास सिलेक्शन स्कीम है जनरली ये यूज़ होती है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में। जब ये सिलेक्शन साइकिल हम बार बार रिपीट करें, 2-3 बार रिपीट करें, अभी तो हमने सिर्फ पहली जनरेशन में सिलेक्शन किया और सेकेंड ईयर सिलेक्शन साइकिल हमने परफॉर्म किया, अगर इसको हम बार बार परफॉर्म करेंगे 2-3 बार, तब इसको क्या बोलेंगे, फिनोटिपिक रिकरेंट सिलेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अभी ये क्या है, हम मास सिलेक्शन है, बिकॉज मास आपको पता है कि हम प्लांट्स को ग्रुप में सेलेक्ट कर रहे हैं, मास में सेलेक्ट कर रहे हैं, उनका सीड बल्क कर रहे हैं एक साथ सिलेक्शन के बाद, और उसी से हम क्या कर रहे हैं, नई जनरेशन बना रहे हैं। बट अगर ये सिलेक्शन साइकिल बार बार परफॉर्म करेंगे तो इसको हम फिनोटिपिक रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम भी कहते हैं। अब देख लेते हैं कुछ एडवांटेज या मेरिट ऑफ मास सिलेक्शन क्या है। सबसे पहले तो ये एक सिंपल है और इसमें जो ब्रीडर का वर्क है उसको बहुत ही मिनिमम रखा गया है, बिकॉज सिलेक्शन सिर्फ हम फिनोटाइप के बेस पे करते हैं। हमने देखा कि ये जो प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट हैं एक पॉपुलेशन में, आपने उनमें से फिनोटाइप देख के, बाहर से प्लांट को देख के सेलेक्ट करना है। आपको लग रहा है कि ये प्लांट अच्छा है, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। आपको लग रहा है ये प्लांट दिखने में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप इसको सेलेक्ट कर लोगे। आपने ये नहीं देखना है कि ये अगर अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है, इसमें जीनोटाइप अच्छा है या नहीं है, आपने यहाँ पे भी नहीं देखना। आपने सिर्फ बाहर से प्लांट को ऑब्जर्व करना है, और बाहर से मतलब फिनोटाइप ऑब्जर्व करना है उसका। आपने जीन्स के बारे में नहीं पता आपको, हो सकता है ये जो प्लांट है ये आपका इन्वायरमेंट का इस पर अच्छा इफेक्ट हो रहा हो, यानी इसमें अच्छे जीन ना होने के बावजूद भी ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज इन्वायरमेंट इसके लिए फेवरेबल है। कई बार ऐसा होता है, बट आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है, सिर्फ आपने सिलेक्शन के टाइम पे फिनोटाइप आपने ऑब्जर्व करना है। फिनोटाइप अगर आपको अच्छा दिख रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर लोगे। तो यानी कि सिलेक्शन सिंपल है
और ब्रीडर को भी ज़्यादा काम नहीं करना है, सिर्फ उसको फिनोटाइप देखना है बाहर से। जीनोटाइप के बारे में उसको इंक्वायरी नहीं करनी है, उसको मतलब कि सिलेक्शन उसको जीनोटाइप के बेस पे नहीं करना है। दूसरा इसका एडवांटेज यह है कि जो सिलेक्शन है वो सिर्फ हम एक ही जनरेशन हम परफॉर्म करते हैं। यानी हमने पहले एक बार, आप देख सकते हैं कि एक बार हमने फर्स्ट ईयर में हमने बेस पॉपुलेशन लगाई, उसमें सिलेक्शन किया, और उसके बाद हमने एक सेकेंड ईयर में सिलेक्शन हमने परफॉर्म किया। तो सिर्फ आप 1 या 2 साल के लिए आपको सिलेक्शन परफॉर्म करना होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो आराम से ईजिली हम जो कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाहर से देखने पे, जैसे प्लांट हाइट हो गया, ईयर साइज़। ईयर साइज़ का मतलब होता है जो गेहूं में आपको पता है कि ये जो बाली होती है ऊपर जिस पे आपके सीड लगते हैं, ये आपकी, इसको ईयर बोलते हैं। तो इसका साइज़ कितना है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, डेज टू मेच्योरिटी, जैसे क्रॉप कितनी दिनों में मेच्योर हो जाएगी, जब से हमने उसकी सोइंग की थी उसके बाद वो कितने दिनों में मैच्योर हो रही है। तो ये सारे आपको बाहर से देखने पे ही प्लांट को ये सारे कैरेक्टर्स आपको पता लग जाते हैं। तो जो ईजिली आइडेंटिफाइबल ट्रेड्स हैं, जिनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका इम्प्रूवमेंट इस मेथड से हम कर सकते हैं। बिकॉज इन कैरेक्टर्स की जो हेरिटेबिलिटी होती है वो भी हाई होती है जनरली, तो इनका इम्प्रूवमेंट हम मास सिलेक्शन से कर सकते हैं। ईल्ड इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है मास सिलेक्शन से, ठीक है। तो ईल्ड इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कि हम हाई ईल्डिंग वैरायटी डेवलप करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि बहुत सारे जो एक्सटेंसिव ईल्ड ट्रायल्स होते हैं ये इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। यानी कि जो वैरायटीज़ हम मास सिलेक्शन से बना रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कि आप 1, 2, 3 साल मल्टी लोकेशन ट्रायल करो या एग्रोनॉमिक ट्रायल्स करो, ये उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। बिकॉज जो इम्प्रूव्ड वैरायटी है वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन के जैसी ही होती है लगभग, बस कुछ कैरेक्टर्स इम्प्रूव हो जाते हैं। जैसे ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है आपने लगाई थी, इसी में से तो प्लांट सेलेक्ट किए हैं आपने, यानी इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वही कैरेक्टर्स तो आगे भी होंगे ना जो आप न्यू वैरायटी डेवलप करेंगे, क्योंकि यहीं से तो प्लांट सेलेक्ट किए हैं। बाहर से तो कोई प्लांट आ नहीं रहे हैं, ना बाहर से कोई जीन आ रहे हैं, ना यहाँ पे हम कोई क्रॉसिंग कर रहे हैं किसी दूसरे जीनोटाइप के साथ। तो जो भी जीनोटाइप यहाँ पे हैं सिर्फ उन्हीं में से हम सिलेक्शन कर रहे हैं बेटर वन का, जो बेटर है। आपने देखा यहाँ पे सपोज आपके मतलब थाउजेंड्स प्लांट्स हैं, आप उन्हीं 1000 प्लांट्स में से कुछ प्लांट सेलेक्ट करोगे जो आपको लगता है कि बेटर हैं। ये बेटर नहीं है, फॉर एग्जांपल ये बेटर नहीं है, ये आपको लग रहा है कि ये अच्छा है। जो भी कैरेक्टर आपको इम्प्रूव करना है ये उसके अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि आपको हाई यील्डिंग वैरायटी चाहिए, तो ये अच्छी यील्ड दे रहा हो प्लांट, ये अच्छी यील्ड दे रहा हो, ये दोनों अच्छी यील्ड ना दे रहे हों। तो यानी कि यहीं से आपने सेलेक्ट किया है, जो भी किया है, बाहर से कोई जीन नहीं आया है, सब यहीं पे प्रेजेंट थे, तो यानी उसी के जैसी दिखेगी, बस थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा जो न्यू आपका मटेरियल जनरेट होगा एट लास्ट। तो यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रायल करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इस सिलेक्शन मेथड के, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ फिनोटाइप के बेस पे होता है, तो ये जो सुपीरियर जीनोटाइप का ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। समटाइम्स मैंने आपको बताया कि जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंटरेक्शन भी होता है, जी इंटू इंटरेक्शन जिसको बोलते हैं, जी इंटू ई इंटरेक्शन, यानी जीनोटाइप का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो प्लांट्स है उनका जीनोटाइप उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, फिर भी वो अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं, बिकॉज बाहर की जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो उसके फेवरेबल है, उसको अच्छे से वो क्या कर रही हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, जिससे इस प्लांट की ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। बट आपको तो नहीं पता कि उसका जीनोटाइप इन्फीरियर है, मतलब जीनोटाइप अच्छा नहीं होने के बावजूद कई बार कुछ प्लांट्स बाहर से अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं। तो ये क्योंकि इसलिए जो फिनोटिपिक सिलेक्शन होता है वो हमेशा ही अच्छा हो, हमेशा ही इफ़ेक्टिव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इसकी वजह यही है कि जो फिनोटाइप आ रहा है बाहर, हम तो ये सोच के इसको सेलेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये बाहर से दिखने में हमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो यानी इसके पास कुछ जीन होंगे, अच्छे जीन प्रेजेंट होंगे। सपोज़ फॉर एग्जांपल हम हायर यील्डिंग वैरायटी के लिए सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे प्लांट सेलेक्ट करने हैं कि जिनकी यील्ड ज़्यादा हो। तो यानी अगर इस प्लांट की यील्ड 40 ग्राम पर प्लांट है और इस प्लांट की यील्ड 30 ग्राम पर प्लांट है, तो हम सोचेंगे, हम इस प्लांट को सेलेक्ट करेंगे फिनोटिपिकली, बाहर से देखकर, यील्ड को देखकर हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम यानी कि ये तो मुमकिन है ना कि अगर मान लो इसकी 40 ग्राम पर हेक्टेयर यील्ड है, पर प्लांट यील्ड है,
तो इसमें कुछ ईल्ड से रिलेटेड जीन प्रेजेंट होंगे, बट ये मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। बट सम टाइम क्या होता है कि प्लांट अच्छी ईल्ड दे देता है बिकॉज वो अच्छे इन्वायरमेंट में लगा हुआ है ना। जीनोटाइप का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है और हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि उसका जीनोटाइप भी सुपीरियर है अगर उसका फिनोटाइप सुपीरियर है। तो कई बार ऐसा होता है कि इन्फीरियर जीनोटाइप भी अच्छा परफॉर्म यानी अच्छा फिनोटाइप हमें दे देता है। ठीक है, तो हमेशा ही फिनोटिपिक सिलेक्शन अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा कि पॉलिनेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। हमने बताया कि कोई भी प्लांट से पॉलिनेशन हो सकता है, तो हो सकता है कि वो सुपीरियर प्लांट से भी हो सकता है और इन्फीरियर प्लांट से भी हो सकता है। सपोज़ ये प्लांट है, हमने इसको सेलेक्ट किया है, ये मैटरनल पेरेंट है यानी कि ये तो मदर प्लांट हो गया। अब इसमें इससे पॉलिनेशन भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है पॉलिनेशन का। तो ये जो है प्रॉब्लम है कि कहीं से भी पॉलिनेशन हो सकता है। अगर इन्फीरियर प्लांट से पॉलिनेशन हो गया तो उससे सिलेक्शन की इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं जो आपकी एसोसिएटेड है मास सिलेक्शन के साथ, जब हम मास सिलेक्शन को क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में यूज़ करते हैं।